कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। वैशाख पूर्णमासी की कथा। वैशाख मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। वैशाख मास के महीने में भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना की जाती है। जो भी वैशाख मास के महीने के प्रतिदिन की कथाओं का श्रवण करते हैं, वैशाख मास में अन्नदान जलदान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर पूरे महीने आपने गंगा स्नान नहीं किया, साथ ही दान पुण्य नहीं किया, तो वैशाख मास की पूर्णमासी के दिन दान पुण्य करने से पूरे महीने के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक धनेश्वर नाम का वैश्य था, जो कि धनवान था, भगवान विष्णु को मानता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। यही उसके दुख था। इस दुख से वो हमेशा दुखी रहा करता था और साधु संतों की सेवा करता था। एक बार उसके यहाँ पर एक योगी जी आए। साधु संतों का वो आदर सत्कार करता था। उन्होंने योगी को बैठाया, उनका आदर सत्कार किया और हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे महात्मन, कृपा करके बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे संतान का सुख प्राप्त हो। मुझे संतान का सुख प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। योगी ने कहा कि हे वत्स, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक व्रत का उपाय बताता हूँ, एक व्रत बताता हूँ। अगर आप इसे करते हैं तो आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। वैशाख मास की पूर्णमासी का व्रत करो, इससे तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। धनेश्वर बोला कि ऋषिवर, कृपा करके इसकी विधि बताइए। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली हैं। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। जो यदि वैशाख के महीने में स्नान ना कर पाया हो, इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। त्रयोदशी के दिन संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग एकत्र होते हैं, यानी भगवान के सामने रहते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। वैशाख मास की यह 3 तिथियां अति शुभ, पुत्र पौत्रादि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका, वह यदि वैशाख पूर्णमासी के दिन स्नान करके दान पुण्य करता है, उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है, पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख पूर्णमासी के दिन जो पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करता है, उसके 100 पीढ़ी तक भी कभी भी घर में कष्ट नहीं आती। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख महत्व है। बुद्धिमान सुतकीर्ति के आगे कहा हुआ, जैसा सुना देखा वर्णन किया। इसको पूरी रीति से जो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले शिवजी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाई तो 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हुई। श्री विष्णु भगवान नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महत्व का वर्णन किया है। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में आने वाली पूर्णमासी का व्रत करो और दान पुण्य करो, इससे तुमको निश्चित ही मुक्ति मिलेगी। श्रुतदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहते हुए फिर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ सुखदेव जी को पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुर में लाया और वस्त्र आभूषण गौ पृथ्वी तिल स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी सुखदेव जी बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुम्हें सुनाई है, जिसके सुनने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। इससे धर्म, अर्थ, काम और मुख्य चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के महीने में एक एक दिन का महत्व होता है। वैशाख मास की पूर्णमासी का तो हजारों गुना पुण्य है। जो भी वैशाख पूर्णमासी के दिन भगवान की पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय नमः। इस कथा का जितनी ज़्यादा हो सके उतनी श्रवण करें। जय श्री कृष्ण।